हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। सपोज टू, ये 5वां सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आपने बाकी पिछले 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर उनको प्रैक्टिस किया होगा और उनको अपनी इंग्लिश में आप यूज़ करते होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंसेज सपोज टू के साथ कैसे बनाएं, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आराम से पेशेंस के साथ आप ये देखिए। बहुत सारे सेंटेंसेज यहाँ पे हैं, लेकिन इसको बैठ के तसल्ली से आप देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सपोज टू हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सपोज टू का मतलब क्या है। सपोज टू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू, बिलीव्ड टू, इंटेंडेड टू, ये प्लान टू, अरेंज टू, ये सब जो है सपोज टू का मतलब होता है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेड टू का मतलब है कि ऐसी अपेक्षा आपसे की जाती है, या ऐसा माना जाता है, या ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा होना चाहिए। यह है सपोज टू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग इसका है एक्सपेक्टेड टू, यानी ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। इसका रूल आप समझिए। तो जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर, ये यूज़ होता है और फिर सपोज टू आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप इसका ध्यान रखिए। नेगेटिव में नॉट सपोज टू हो जाएगा और क्वेश्चन में इज एम आर पहले आ जाएगा, जैसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। लेकिन ध्यान रखना, बिना इज एम आर वॉज वर के सपोज टू का यूज़ मत करना। अब यहाँ पे आप सेंटेंसेस देखिए। तो हम ये सेंटेंस आप हिंदी में देखिए। इस दवा से तुम्हारा दर्द ठीक हो जाना चाहिए, या इस दवा से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आपका दर्द ठीक हो जाए। तो कुछ कुछ इस तरह से मीनिंग इसका बनता है। तो इंग्लिश में क्या है, दिस मेडिसिन इज सपोज टू रिलीव योर पेन। तुम्हें कपड़े धोने थे या तुम्हें कपड़े धोने चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पास्ट है तो वर आएगा, वॉज या वर में से आएगा। तो यू आर सपोज टू वॉश द क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट है यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, यू आर सपोज यानी तुमसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने पेरेंट्स की देखभाल करो। मान लो कोई लड़का है, घर का बड़ा लड़का है, और उसके पेरेंट्स से बूढ़े पेरेंट्स हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई उसको हमें कहना चाहिए ऐसा। तो हम उसको क्या कहेंगे कि यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। इस तरह से, यानी तुमसे ऐसी उम्मीद की जाती, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 9 o'clock। तो आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या है। आई एम सपोज टू रिसीव माई फ्रेंड एट द एयरपोर्ट। तो मुझे अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट पर रिसीव करना है। या हम इसका मीनिंग दूसरे तरह से बना सकते हैं कि मुझसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि मैं अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट पे रिसीव करूं। मतलब वो भी ऐसी उम्मीद में है कि वह मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा तो मैं उसको मिल जाऊँगा, मैं उसको दिख जाऊँगा रिसीव करते हुए। तो कुछ कुछ इस तरह से इसका मीनिंग बनता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज टू अटेंड टुमारोज क्लास। सभी विद्यार्थियों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो कल की क्लास में आए, या फिर सभी विद्यार्थियों को कल क्लास में आना है। इस तरह से यू आर नॉट सपोज टू प्रेस द रेड बटन। तुम्हें लाल बटन नहीं दबाना था। याद है वो सीन उस मूवी का? तो वही है, यू आर नॉट सपोज टू प्रेस द रेड बटन। एम आई सपोज टू शो यू माई ID। क्या मैं आपको अपनी ID दिखाऊं? तो सपोज दैट आप किसी चेकिंग पे हैं, मे बी एयरपोर्ट या कहीं पे, तो वहाँ पे आपकी ID पूछ रहे हैं। तो आप फिर ये कह सकते हो एम आई सपोज टू शो माई ID। या कहीं पे भी आप हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद मुझे अपनी ID दिखानी होगी, तो फिर आप वहाँ पे कह सकते हैं एम आई सपोज टू शो यू माई ID। वट एम आई सपोज टू डू, यानी मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है कि मैं क्या करूँ। ओके, मुझे क्या करना है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। इस तरह से ये बनता है। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आप इस वीडियो को बिल्कुल मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए, ज्ञान की दृष्टि से देखिए। ओके, तो नॉट सपोज टू का मतलब नॉट परमिटेड टू भी होता है, नॉट एडवाइजेबल टू भी होता है, यानी इसकी अनुमति नहीं है, और या फिर ये आपको ऐसा सुझाव दिया जाता है कि ऐसा ना करें। तो जब हम नॉट सपोज टू कहते हैं, जैसे देखो, हेलो सर, दिस इज़ अ प्राइवेट पार्किंग, यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर कार हियर, यानी यू आर नॉट परमिटेड टू पार्क योर कार हियर। तो ऐसा कुछ है। यू हैव एग्जाम्स स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम। तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट एडवाइजेबल टू बन गया है। यू आर नॉट एडवाइजेबल टू, या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, या यू आर नॉट एडवाइजेबल टू वेस्ट योर टाइम। इस तरह से योर शुगर लेवल इज हाई, यू आर नॉट सपोज टू ईट स्वीट्स। समझ गए होंगे आप।
यू आर अ गुड बॉय, यू आर नॉट सपोज टू बी विद दोज बैड बॉयज। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं कि वेन सपोज टू मीन्स सेड टू या बिलीव टू, यानी ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है। द न्यू आमिर खान मूवी इज सपोज टू बी एक्सीलेंट, यानी ऐसा माना जा रहा है या ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू आमिर खान मूवी एक्सीलेंट होगी। इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, तो इट इज़ सपोज टू बी द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन मीन्स ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये टाउन का बेस्ट रेस्टोरेंट है। पेरिस इज सपोज टू बी ब्यूटीफुल, यानी ऐसा कहा जाता है कि पेरिस ब्यूटीफुल है, तो ऐसा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं कि जब सपोज टू का मतलब होता है प्लान्ड टू या अरेंज टू, यानी ऐसा प्लान किया गया है, किया जा रहा है या ऐसा अरेंज किया जा रहा है। आई एम सपोज टू गेट टू वर्क बाय 8 o'clock, यानी मतलब ऐसा मेरा प्लान है कि 8 o'clock मुझे वर्क पे जाना है, वर्क पे पहुंचना है 8 बजे, तो आई एम सपोज टू गेट टू वर्क बाय 8 o'clock। यू आर सपोज टू टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स व्हेन यू लीव, तो आपसे ऐसी मतलब वही है यहाँ पे कि ऐसी अपेक्षा की जाती है कि तुम सारी लाइट्स ऑफ करें। द मूवी इज सपोज टू स्टार्ट एट 6:45, अगेन यहाँ पे प्लान टू की तरह हो गया या अरेंज्ड हो गया। आई एम सपोज टू पे माई रेंट ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, इट्स नॉट सपोज टू बी हियर, इट्स नॉट सपोज टू बी हियर, यानी कोई वॉलेट ढूंढ रहा है अपना और वो वॉलेट मे बी आपके रूम में आ रहा है कि शायद यहाँ वॉलेट छूट गया है, तो आप कहोगे इट्स नॉट सपोज टू बी हियर, तुम यहाँ पे आज तो आए नहीं, तो ये यहाँ कैसे छूट जाएगा। When something has to happen but you miss it, ओके अब ये सेंटेंसेस को पढ़िए। आई एम सपोज टू बी देयर बिफोर 8 बट आई एम ऑफन लेट। ओके, इस तरह से यहाँ पे सेंटेंसेस लिखिए, आप पढ़िए सेंटेंसेस को, समझिए और फिर कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी इंग्लिश में इसको यूज़ कीजिए। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।